दौरा बांग्लादेश के लिए 15 रुकनी टीम का ऐलान कर दिया गया। सलमान अली आगा कप्तान होंगे। खिलाड़ियों में अबरार अहमद, अहमद दानियाल, फहीम अशरफ शामिल। फ़खर जमान, हसन नवाज, हुसैन तलत, खुशदिल शाह, मोहम्मद अब्बास आफरीदी टीम का हिस्सा। मोहम्मद हारिस, मोहम्मद नवाज, साहिबजादा फरहान, साइम अयूब, सलमान मिर्जा और सुफियान मुकीम भी टीम में शामिल। दौरे वेस्ट इंडीज के लिए टीम का ऐलान चंद रोज में किया जाएगा। लियारी में बिल्डिंग गिरने का वाकया। सिंध हुकूमत ने लियारी में बिल्डिंग गिरने की तहकीकात के लिए 5 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। कमिश्नर कराची हसन नकवी तहकीकाती कमेटी के चेयरमैन मुकर्रर। स्पेशल सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट आयशा हमीद कमेटी में शामिल। नदीम अहमद, आसिफ अली लांघा और दीगर अफसर कमेटी का हिस्सा। कमेटी इमारतों के गिरने की वजूहात, जिम्मेदारों से मुतालिक सिफारिशात पेश करेगी। जस्टिस मोहम्मद जुनैद गफ्फार ने चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के ओहदे का हल्फ उठा लिया। गवर्नर कामरान टेसोरी ने चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट से हल्फ लिया। जस्टिस एस.एम. अतीक शाह ने पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के ओहदे का हल्फ उठा लिया। तकरीब में जजेस साहिबान और सीनियर वकला की बड़ी तादाद शरीक हुई। इसराइल ने गजा के ज़ेरे कब्जा 75% इलाके खाली करने पर आमादगी जाहिर कर दी। इसराइली वज़ीर दिफा इसराइल कार्ड्स का कहना है गजा के ज़ेरे कब्जा दीगर 25% इलाके में जंग जारी रखना गैर ज़रूरी होगा। गजा के बकिया 25% इलाके में जंग जारी रखने से यरगमालियों को गैर ज़रूरी खतरा दरपेश होगा। कल के बाद गजा हमास के बगैर होगा। आने वाले दिनों में हमास के साथ एक 60 दिन की जंगबंदी पर इतफाक मुमकिन नहीं, जिसके तहत 10 यरगमालियों की रिहाई और हलाक यरगमालियों में से निस्फ की मैयतों की वापसी शामिल हो सकती है। मुल्क भर में मानसून का ताकतवर नया स्पेल। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, शुमाल मशरकी और जनूबी बलोचिस्तान, इस्लामाबाद और बालाई सिंध में भी तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। मूसलाधार बारिशों के बाद दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल। नदी नालों में तुग़यानी। तरबेला स्पिलवे खोलने से दरिया सिंध में सैलाब। डीजी खान की नदी में बड़ा सैलाबी रैला। सवाबी में मूसलाधार बारिश से सड़कें बंद। बलोचिस्तान के इलाके वाशिक में नदी में तुग़यानी आ गई। मुल्क भर में 10 जुलाई तक शदीद बारिशों की पेशगोई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने NDMA और इंतजामिया को हाई अलर्ट कर दिया। बारिशों के पेश नज़र तैयार रहने की हिदायत। तरबेला स्पिलवे ऑपरेशन से दरियाए सिंध में तुग़यानी बढ़ सकती है। किसी भी सूरत हाल से निपटने की पूरी तैयारी रखें। मुतल्लिका इलाकों के अवाम को आगाह किया जाए। जस्टिस मोहम्मद जुनैद गफ्फार ने चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के ओहदे का हल्फ उठा लिया। गवर्नर कामरान टेसोरी ने चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट से हल्फ लिया। गवर्नर हाउस कराची में हुई तकरीब में जजेस साहिबान और सीनियर वकला की बड़ी तादाद शरीक हुई। तकरीब हलफ बरदारी में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की शिरकत। तकरीब हलफ बरदारी उस जगह हुई जहां बानी पाकिस्तान कायद आज़म ने बतौर गवर्नर जनरल हलफ लिया था। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का हवाला हुंडी माफिया के खिलाफ मौसर क्रैकडाउन का हुक्म। FIA कराची जोन में इजलास की सदारत करते हुए कहा हवाला हुंडी में मुलव्विस बड़े लोगों पर हाथ डाला जाए। किसी का दबाव कबूल किए बगैर माफिया के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई की जाए। मजीद कहा बिगारी माफिया पाकिस्तान का इमेज खराब कर रहा है। बिला इम्तियाज एक्शन नजर आना चाहिए। बिगारियों को बैरून मुल्क भिजवाने वाले एजेंट माफिया की सरकूबी की भी हिदायत। अफगानिस्तान से सरगर्म दहशतगर्द तंजीमें सिर्फ हमारे लिए नहीं पूरी दुनिया के लिए खतरा हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में अफगानिस्तान की सूरत हाल पर मुबाहिसे के दौरान पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा अफगान सरजमीन से TTP के दहशतगर्दों की दरअंदाजी का सामना है। कलअदम TTP पाकिस्तान की सलामती के लिए खतरा है। अफगानिस्तान में छोड़े गए हथियार पाकिस्तान पर हमलों के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। पेशावर के इलाके कोची बाजार में घर में आग लग गई। आतिश ज़दगी से 2 ख़वातीन समेत 4 अफराद झुलस कर जाँ बहक हो गए।
इमदादी कार्रवाइयों के दौरान रेस्क्यू 112 के 2 फायर फाइटर्स की हालत गैर हो गई। कश्मीर की जिद्दोजहद आज़ादी में नई रूह फूंकने वाले हुर्रियत कमांडर बुरहान मुजफ्फर बानी का 9वां यौम शहादत आज मनाया जा रहा है। शुहदाए कश्मीर को खिराज अकीदत पेश करने के लिए तकरीबात, जुलूस और रैलियां निकाली जाएंगी। भारत में मोदी सरकार ने जमहूरियत का लबादा ओढ़कर इंतखाबी निज़ाम को अपने ज़ाती मफाद का अलाकार बना लिया। मोदी का बिहार इलेक्शन से पहले नया वेंतरा, वोटर रजिस्ट्रेशन पॉलिसी अजाब बन गई। बिहार में इंतखाबी फहरिस्तों की खसूसी नजरसानी ने तमाम तबकात में बेचैनी पैदा कर दी। दी इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक बिहार के रिहायशों को वोटर रजिस्ट्रेशन के लिए इजाफी दस्तावेजात की शर्त पर शदीद परेशानी का सामना करना पड़ा। नई वोटर रजिस्ट्रेशन पॉलिसी ने आला ज़ात के हिंदुओं को भी गहरे इंतजामी जाल में उलझा दिया। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने अमरीकी सदर को अमन के नोबेल इनाम के लिए नामजद कर दिया। नेतन्याहू ने कहा, सदर ट्रंप ने क़याम अमन के लिए अजीम मौक़े फराहम किए। वो एक के बाद दूसरे मुल्क और ख़ित्ते में अमन कायम कर रहे हैं। मशरिक़ वुस्ता में अमन के लिए 2 रियासती हल से मुतालिक सवाल पर इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, मशरिक़ वुस्ता में अमन मुमकिन है। अमरीकी सदर का जापान समेत मजीद कई ममालिक पर टैरिफ लगाने का ऐलान। तजारती टैक्सों से मुतालिक खतूत भी सोशल मीडिया पर पोस्ट करना शुरू कर दिए। सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है, 1 अगस्त से जापान और जनूबी कोरिया से आने वाली अशिया पर 25%, ट्यूनिस 25%, इंडोनेशिया 32%, बोस्निया 30% और बांग्लादेश पर 35% टैरिफ लगेगा। बरतानवी बादशाह चार्ल्स सोम ने शाही खानदान के एक अहम रुकन को अपने शाही फराइज सौंप दिए। बरतानिया के शाही मुबस्सिर के मुताबिक शाह चार्ल्स ने अपनी भाभी को अपनी जगह बैरून मुल्क अहम सरकारी दौरों पर जाने की जिम्मेदारी दी। वो इस हफ्ते के आखिर में बोस्निया और हर्ज़ेगोविना का सफ़र करेंगी। खिदमत इंसानियत में कमाल, दुनिया के लिए एक बेहतरीन मिसाल। बाबाए खिदमत अब्दुल सत्तार एधी की नवी बरसी आज मनाई जा रही है। एधी फाउंडेशन के बानी अब्दुल सत्तार एधी ने इंसानियत की बेलौस खिदमत की और उन्हें पाकिस्तान और दुनिया भर में एक अजीम इंसान समझा जाता है। बरतानवी बादशाह चार्ल्स सोम ने शाही खानदान के एक अहम रुकन को अपने शाही फराइज सौंप दिए। बरतानिया के शाही मुबस्सिर के मुताबिक शाह चार्ल्स ने अपनी भाभी को अपनी जगह बैरून मुल्क अहम सरकारी दौरों पर जाने की जिम्मेदारी दी। वो इस हफ्ते के आखिर में बोस्निया और हर्ज़ेगोविना का सफ़र करेंगी। खिदमत इंसानियत में कमाल, दुनिया के लिए एक बेहतरीन मिसाल। बाबाए खिदमत अब्दुल सत्तार एधी की नवी बरसी आज मनाई जा रही है। एधी फाउंडेशन के बानी अब्दुल सत्तार एधी ने इंसानियत की बेलौस खिदमत की और उन्हें पाकिस्तान और दुनिया भर में एक अजीम इंसान समझा जाता है। हमास गजा में जंग बंदी चाहता है। मशरिक़ वुस्ता में अमन मुआहिदे में अब कोई बड़ी रुकावट नहीं। अमरीकी सदर की इसराइली वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू। व्हाइट हाउस में इशाइये के दौरान इसराइल फ़लस्तीन 2 रियासती हल से मुतालिक सवाल पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, यह सवाल नेतन्याहू से किया जाए। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने 2 रियासती हल और आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की मुखालफत कर दी। अमरीकी सदर ने कहा, कई जंगें रोकी, पाक भारत जंग तिजारत से रोकी, ईरान के साथ मुज़ाकरात का शेड्यूल बनाया, दुरुस्त वक्त पर ईरान से पाबंदियां उठाएंगे। उम्मीद है ईरान पर एक और हमले की नौबत नहीं आएगी। अमरीकी सदर ने यूक्रेन को मजीद हथियार भेजने का ऐलान कर दिया।